एम्बेसडर त्रिपाठी, ये जो फोन कॉल की डिटेल इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शी जिनपिंग फोन करते हैं जो बाइडेन को और जो बाइडेन साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि नहीं, नैन्सी पेलोसी का दौरा जो है वो होकर रहेगा। ये अमेरिका का कितना मजबूत स्टैंड दिखाता है ताइवान को लेकर। देखिए, अमेरिका ने हमेशा ताइवान को लेकर बहुत मजबूत स्टैंड का प्रदर्शन किया है जी, और इसमें भी वही चीज़ जो बाइडेन ने दोहराई है। और सिर्फ पेलोसी के दौरे नहीं, उसके बाद जो अमेरिकी संसदीय डेलीगेशन गया है उससे भी ये बात साफ हो गई है कि अमेरिका रुकेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका एक चीज़ जानता है, पेलोसी का दौरा हो या संसदीय प्रतिनिधिमंडल हो अमेरिका का, उसका दौरा हो, ये दौरे चीन की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। चीन तभी आक्रमण करेगा जब उसको वो दुनिया को ये समझाने में सफल हो जाए कि उसकी सुरक्षा को खतरा है। अदरवाइज चीन बहसबाजी करता रहेगा, मिलिट्री ड्रिल करता रहेगा। नहीं सर, लेकिन चीन इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है ना, क्योंकि ताइवान को वो अपना हिस्सा मानता है। ताइवान में जब तमाम विदेशी डेलीगेशन पहुंचने लगेंगे तो चीन को तो झटका लगना स्वाभाविक है, और ये वो अमेरिका है जो कि वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी करता है। नहीं, संप्रभुता पर हमला मानता है, लेकिन चीन की सुरक्षा पर हमला नहीं हुआ है। हाँ। अगर सुरक्षा पे हमला होता है तब आप आक्रमण करते हैं, तब आप कहते हैं कि ये प्रोवोकेशन है। तो ये वो प्रोवोकेशन नहीं हुआ है, और चीन ये जानता है कि अगर वो हमला करेगा भी ताइवान पे, देखिए ताइवान छोटा सा देश है और चीन चाहता तो बहुत पहले हमला कर सकता था, लेकिन चीन जानता है कि अगर वो ताइवान पर हमला करेगा तो न सिर्फ। लेकिन ब्रिगेडियर त्रिपाठी, ये जो त्रिपाठी सर कह रहे हैं कि ताइवान बहुत छोटा सा देश है और चीन चाहता तो बहुत पहले हमला कर सकता था, यही तो हमने उस दौरान भी रीड किया था जब रूस यूक्रेन पर हमला बोलने वाला था। उसके बाद अंजाम क्या हुआ ये हमारे सामने है। यूक्रेन पर अभी तक पूरी तरीके से रूस का कब्जा नहीं हुआ। चीन ने इस युद्ध से क्या कोई सीख ली है या नहीं, और इस सीख अगर ली है तो उसे देखते हुए क्या फूक फूक कर कदम रख रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा है? अंजलि जी, दो चीज़ें मैं इसमें कहना चाहता हूँ। पहली बात, यूक्रेन को जो हमने देखा और ताइवान में बहुत फ़र्क है। अगर आप सिर्फ उसके डिफेंस में फोर्सेस को लें तो अभी भी ताइवान के पास 1,70,000 जो है सैनिक हैं, जिसमें उसके अलावा 8 लाख 8.5 लाख के आसपास रिजर्व हैं, मतलब 10 लाख से ज़्यादा, और टोटल चाइना में 20 लाख हैं, मतलब 50% सैनिक मोबिलाइज ताइवान कर सकता है। उसके अलावा ताइवान के जो यूरोप में रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अप्रैल के महीने में कहा था कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। किस चीज़ों के साथ? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। ये दोनों चीज़ों में ताइवान बहुत मजबूत है और ताइवान से किसी मामले में कम नहीं है। दूसरी चीज़, ताइवान के पास अपने एयरक्राफ्ट हैं, इंक्लूडिंग F-16, पैट्रियट मिसाइल है। और मैं एक बात और कह दूं आपसे, ये बात ताइवान में भी उठ रही थी कि क्यों ताइवान जितने इनके एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जो सैटेलाइट्स आ रहे हैं, हमला नहीं कर रहा है जी। हम सबको पता है कि एक बार अगर पैट्रियट मिसाइल आपने खोल दी, उसका सारा डिटेल चीन हासिल कर सकता है। तो वो अभी इसीलिए साइलेंट हैं। दूसरी चीज, ताइवान के ऊपर जो भी इन्होंने मिसाइल खासकर डेंगफोंग फेंकी, ये इनके ऊपर सीधी नहीं आ रही थी, इनके एरिया से हट के जा रही थी, जिससे कि उसने उतनी कार्रवाई नहीं की। ठीक है।